नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस-सादिकीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रज़ाक न पढ़ो सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व सल्लम अलैका व अला आलिका। पढ़ो यार सारे दुरूद पाक पढ़ो सलात। जेड़े खड़े ने अहबाब बैठ जाओ, अल्लाह सलामती अता फरमाए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नहीं कौनैन में कोई सहारा या रसूल अल्लाह। नहीं कौनैन में कोई सहारा या रसूल अल्लाह दी सदा नहीं चाहिए। नहीं कौनैन में कोई सहारा यार। नहीं कौनैन में कोई सहारा या रसूल अल्लाह। नहीं कौनैन में कोई सहारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारे ही करम पर है गुजारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारे ही करम पर है गुजारा या। जड़ा समझदा हुजूर दे करम ते साडा गुजारा है, वो ते बोले ना तुम्हारे ही करम पर है गुजारा या रसूल अल्लाह। यही ईमान है सबका हमारा या रसूल अल्लाह। यही ईमान है सबका हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है आपसे बढ़कर कोई प्यारा या रसूल अल्लाह। नहीं है आपसे बढ़कर कोई प्यारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी हम्दो सलात व बाद बारगाह रिसालत में आप सरवर कायनात ताजदार अरब अजम शाह कौनैन साहिब काबा कौसैन हामिल कुरान खुल्क़े कुरान अतहरुत ताहिरीन अकमालुल कामिलीन वारिसे मुमिनीन अफसलो बेहतरीन खातमुल अंबिया जलवाए हकनुमा शमए गारे हिरा अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने तो बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम वाजिबुल कदर करीब और दूर तो तशरीफ़ लेके आए हुए जुमला मेहमानान गिरामी और मेरी स्टेज दी ज़ीनत तशरीफ़ फरमा कसीर तादाद दे नाल अहले मोहब्बत उलमाए किराम सादात किराम बाई जानब भी तशरीफ़ फरमा ने और मैं अपनी दाई जानब देखना वा जुमला मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी तशरीफ़ फरमा ने। मेरी दुआ है अल्लाह करीम साढ़े तमाम दा बैठना उठना पढ़ना सुनना अपना साड़ा पढ़ना सब अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए।
अज दी इस महफल दी रौनक मेरे मामू जान पीर सैयद सफदर हुसैन शाह साहब मुर्तज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप भी तशरीफ फरमाने बेलियो। रात का काफ़ी हिस्सा बीत चुका है। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगन वालियां ताई खुला है दरवाज़ा। फिर अल्लाह वालियां दी महफल दे अंदर बैठना यक ज़माना सोहबत बाओलिया बेहतर अज सद साला तात बेरिया। साडा इत्थे बैठना उठना एक निस्बत की वजह तो है। असी बड़ी दूर दूर तो सफ़र करके आए हाँ। मेरी दुआ है अल्लाह करीम कदम कदम ते नेकियां दे ज़ख़ीरे अता फरमाए। बेलियो साडा अहले निस्बत दे कुल आना, अहलुल्लाह दे कुल आना एक नया तरीका नहीं, ये बहुत पुराना तरीका है। और अहले हक दा शुरू तो ही ये तरीका रहा है कि वो अहलुल्लाह दे कुल आके वक्त बिता के फख्र महसूस करते होंगे सन। ज्यादा लंबी बात नहीं, साढ़े सामने ते मुस्लिम शरीफ की हदीस भी है कि वो 99 कतल करने वाला जो किसी को पूछता है कि क्या हुण भी मेरी माफ़ी हो सकती है, तो उन्हें आख्या नहीं, तू तो कतल ही बड़े कर लेने, तेरा ते माफ़ी वाला कोई चक्कर नहीं हो सकता, तू ते बहुत बड़ा पापी ते गुनाहगार है। उन्हें आख्या 99 अगे हो गए ने, 100 पूरा ना कर लवा। उन्होंने भी कतल करके 100 पूरा कर लेंदा। तो फिर किसी ने पूछता है मैं 100 कतल किया, क्या मेरी माफ़ी हो जाएगी? उन्हें आख्या घबराना क्यों, हो जाएगी। अहे किथे जाना पवेगा। एक ने तो मैंने डराया सी भी तेरी होनी को नहीं, मैं तो उन्होंने भी टपा के 100 पूरा किया है। हुण किथों होवेगी? उन्हें क्या फलां जगह ते चला जा, उथे अल्लाह वाले बैठे ही, उन्हां कोल जाके अपना वक्त गुजार, उन्हां कोल बह जाके उन्हां दे सदके अल्लाह तेनों माफ फरमा देवेगा। तो अजे तोड़ पहुंचया नहीं ते मौत आ गई। होया कि मुख्तसर बात ही कि 100 कतल करन दे बावजूद टुर चंगी थानू पिया है, अल्लाह वालियां नू मिलन वास्ते चलिया है। अल्लाह करीम ने ओदी नीयत ते तफैल ओदी बख्शिश फरमा दी। ये बड़ी खुश नसीबी है दोस्तों, वक्त ते गुजर जाते ने। हुण रात सौ के भी गुजर जानी है, जी बकिया है, जेडे आराम कर रहे हैं गुजर उन्हां दी भी जानी है, असी बैठे हैं गुजर साडी भी रही है। लेकिन साडा एक गुजरिया होया वक्त इंशाअल्लाहुल अजीज साडे वास्ते बख्शिश का जरिया बन जाएगा। क्योंकि असी दुनियादारी के अंदर वक्त नहीं गुजार रहे, असी अल्लाह वालियां दी याद के अंदर बैठ के वक्त गुजार रहे हैं। अजीज़ां ने मन औलिया दे आस्ताने ते आना, सुलहा कुल आना। अज लोग कहते हैं कि जी ये मिजारा ते जाना ये सुन्नियां दा काम है, इन्हें नया तरीका अपना लिया। मैं ज़माने मुस्तफ़ा तो अगर पहले की बात करा, मैं ईसा अलैहिस्सलातु व सलाम के ज़माने की बात करा, सूरा यासीन असी पढ़ने वो अंदर एक बड़ा वाक़या मौजूद है। वजाअ मिन अक्सल मदीनति रजुलुन यसआ क़ाला या कौम इत्तबिउल मुरसलीन। ए सारा पिछों लग के पढ़ो ना तो एक पूरा वाक़या है। मैं सिर्फ एक निशानदही करनी, एक बात उहदे विचों लैके मैं अपनी बात नूं अगे लैके चलना। वो जेडे ईसा अलैहिस्सलातु व सलाम दे भेजे हुए बंदे सन, तारीख के अंदर उन्हां दे नाम मुख्तलिफ मिलते हैं। उन्हां दी मदद वास्ते हबीब नज्जार आया सी। हबीब उनका नाम सी। अल्लाह वालियां दी मदद करन दी वजह तो अहले इंताकिया ने उन्हें शहीद कर दिता सी। फिर मोहब्बत वालियां ने उन्हां दा दरबार बनाया, उन्हां दा मिज़ार बनाया, और दूर दूर तो लोग उन्हां दे मिज़ार ते आके दुआ मंगते होंदे सन ते ज़ियारत करने वास्ते आते होंदे सन। ये ज़माना ईसा दी बात है। इहदा मतलब ये होया कि अल्लाह वालियां दी कबूर दी ज़ियारत करना, उन्हां नूं मिलन वास्ते आना, ये शुरू तो लग के ही नेक लोगों दा शेवा रहा है। और ये बात जनाब मुफ्ती गुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने अपनी किताब के अंदर लिखी, तिबियानुल कुरान दे अंदर
अजीजा ने मन अल्लाह करीम दा करोड़ हा एहसान है कि उस जात ने सानू अहले निस्बत बनाया और निस्बत भी नेक लोगों की अता फरमाई। और इस निस्बत दे हुसूल वास्ते इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। प्रोग्राम के अंदर आने तो पहला मैं घर के अंदर बैठा सा एक मोहतरमा तशरीफ लैके आई हैं, उन्होंने कोई परेशानी सी। इस सिलसिले के हवाले नाल निस्बत के हवाले नाल बात हुई तो कहने लगे शाह जी मैं तो समझनी कि है शिरक किसी को पीर फड़ लेना, मैं समझनी कि शिरक ओदी तरबियत ही कुछ इस तरह की गई सी। लेकिन मैं थोड़े लम्हे के अंदर जिस वेले चंद बातें उहदे नाल कीतियां ते वो सोचन ते मजबूर होगी और उन्हें इस बात का अपने अंदाज के अंदर इजहार भी किया कि वाकयातन ये शिरक नहीं, मैं तो समझती सा कि शिरक है। अजीजा ने मन साडे माशरे के अंदर ऐसे लोग मौजूद ने कि जिहड़ी साडी तरबियत गलत करते हैं और अपने मकासद की तरफ लैके जाने की कोशिश करते हैं। मैं आस्ताना आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया मुर्तज़ाइया सजवाल इस प्लेटफार्म तो मैं एक पैगाम देना चाहांगा, हमेशा उन्होंने लोगों के करीब होवो जिन्हां दे करीब होने की वजह तो साडा अकीदा सलामत रह जाए। और अल्लाह करीम ने नेक लोगों के करीब होने का हुक्म दिता है। पढ़ी अल्लाह दा कुरान जी, जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने कुरान पाक के अंदर की इरशाद फरमाया, सूरह तौबा आयत नंबर 119 है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू अल्लाह करीम दा कुरान मेरे मालिक ने फरमाया, ए ईमान वाले अल्लाह दी जात को डरो, तकवा इख्तियार करो, वकूनू मअस्सादिकीन, ईमान लेके आ गयो, बस इतना ही काफी नहीं। ए ना समझा जे असा अल्लाह दी जात रो मन ले आए, ए ना समझा जे असा नबी दी जात रो मन ले साडे वास्ते कोई और कम करने वाला नहीं। मेरे मालिक ने फरमाया ना ना, ईमान वाले बन गए हो, हुन अगला कम करना है अल्लाह दी जात को डरना है, तकवा इख्तियार करना है। अर्ज की थी मौला करीमा ईमान लेके आ गए, तकवा भी इख्तियार कर लिया, इत्थे ही कम खत्म हो गया या होर भी कुछ कम करने वाला बाकी है। मेरे मालिक ने फरमाया वकूनू सादिकीन, फरमाया ईमान वाला भी बन गया है, तकवे वाला भी बन गया है। हुन अगला कम वे जेड़े मेरे सच्चे बंदे ने उन्हां दे दामन नूं पकड़ ले, सच्चे लोगों के करीब हो जा। अर्ज की थी मौला तेरे सच्चे लोगों के करीब होवांगे ते मिलेगा कि ए मिलेगा कि नेक लोगों की सोबत इख्तियार करांगे, मिलेगा कि एदे वास्ते मैं अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ना चाहांगा। अज लोग कहते हैं नेक लोगों के नेड़े होवांगे ते मिलेगा कि इनाम की मिलेगा, अल्लाह की तरफ सानू की मिलेगा। मैं हदीस पाक का सहारा लवांगा। हद्दथना इब्राहीम क़ाल हद्दथना सल्त इब्न मसऊद क़ाल हद्दथना जाफर इब्न सुलैमान क़ाल हद्दथना अबू ज़िलाल क़ाल हद्दसनी अनस इब्न मालिक अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम सलक रजुलानि मफाज़ा आबिदु वल आखर बिही रहकुल आतिशल आबिदु हत्ता सकत फजअल साहिबुहु यंजुरु इलैहि मअहू मिदआतुन फीहा शैउन मिम्मा फजअल यंजुरु इलैहि वहुवा सरीअ क़ाल लइन मात हाज़ल अब्दु सालिहु अतशन व मई माउन ला उसीबु मिनल्लाहि खैरन अबदा वलइन सक़ैतुहु माई लअमूतुन फतवक्कल अलल्लाह वअज़म फरश अलैहि मिन माइही वसक़ाहु फ़दलहु फ़क़ाम हत्ता क़तअल मफ़ाज़ फ़यूक़फ़ु लज़ी बिही रहक़ुल यौमल क़ियामति लिल हिसाब फ़युअमरु बिही इलन नार फ़तसूक़ुहुल मलाइकतु फ़यरल आबिद क़ाल अमा तारिफ़ुनी फ़यक़ूलु मल अन्त क़ाल असरतुका अला नफ्सी यौमल मफ़ाज़ा यक़ूलु बला आरिफ़ुका सुनिया जे अल्लाह वाले दे नेड़े आया मिलदा की अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया दो बंदे सफर ते जा रहे ने एक गुनाहगार एक नेकोकार दोवें रल के सफर करते हुए जा रहे ने मंजर ऐसा बन गया नेक बंदे को पानी खत्म हो गया प्यास की वजह तो दी जान निकलन दे करीब गुनाहगार ने वेख्या कि मेरे नाल दा बेली पानी ना होने की वजह तो तड़फदा है वो सोचदा है अगर मैं पानी ना दिता अल्लाह नाराज हो जाएगा इंज करिए मैं पानी दे देवा अकल कहती है जे तू पानी दे दिता तेरी जान भी चली जाएगी रास्ता बड़ा कठिन है लेकिन उन्हें सोचा कोई गल नहीं मैं मरना वा ते मर जावा मैं इस नेक बंदे नू पानी जरूर देना है मेरे आका ने फरमाया सहाबा उस गुनाहगार ने नेक बंदे नू पानी दे दिता मेरे आका ने फरमाया जदों कयामत दा दिन आवेगा अल्लाह इस गुनाहगार दे बारे फैसला फरमा देवेगा अल्लाह हुक्म फरमा देवेगा इनू जहन्नम वाल ले जाओ गुनाहगार जहन्नम वाल जा रहा होवेगा जाते ओदी नजर उस नेक बंदे ते पवेगी जिन्हों उस रस्ते विच उन्हें पानी पिलाया होया सी जदों वेखेगा कहेगा अल्लाह दे बंदे तेनू पहचानिया कि नहीं पहचानिया वो कहेगा तू कौन है गुनाहगार कहेगा मैं ओही हाँ जिन्हें तेनू पानी पिला के तेरी जान बचाई सी कह लगा हाँ हाँ मैं तेनू पहचान गया वा ओ नेक बंदा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर आवेगा अर्ज करेगा मौला ये तेरे फरिश्ते मेरे इस बेली नू जहन्नम वाल लेके जा रहे हैं ये तायो बंदा है जिन्हें मैनू मुश्किल वेले पानी पिलाया सी जिन्हें मेरे नाल प्यार दा इजहार फरमाया सी मेरे आका ने फरमाया रब उस नेक कोल पूछेगा ऐ
मेरे बंदे बोल दस तेरी की मर्जी है। ओ नेक अर्ज करेगा मौला मेरी मर्जी है वे बंदा मैनू दे दे, ए गुनाहगार मेरे हवाले कर दे। रब फरमावेगा जा चला जा, मैं गुनाहगार तेरे हवाले करना वा। मेरे आका ने फरमाया फरिश्तियां को ले आवेगा, उस गुनाहगार दा हाथ फड़ेगा, ओनू जन्नत ले जावेगा। गुनाहगार दा हाथ पकड़ेगा, ओनू किथे ले जावेगा, किथे ले जावेगा, किथे ले जावेगा? जन्नत। है गुनाहगार, लेकिन सरकार ने फरमाया दुनिया ते उन्हें एक अल्लाह वाले नाल चंद लम्हे प्यार दा गुजारिया सी, उन पानी दे के अपनी मोहब्बत दा इजहार कीता। वो पानी ना होने दी वजह तो तड़फदा पिया सी, लेकिन उन्हें पानी दिता, ओदी जान बचाई। कयामत वाले दिन ओ गुनाहगार उस नेक नाल प्यार करन दी वजह तो जन्नत दे अंदर चला जावेगा। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि अल्लाह वालियां दी जिहड़ी सोहबत है उन्हां दा जिहड़ा प्यार है ना वो जन्नत देंदा है। की देंदा है? अल्लाहु अकबर। और एक बुजुर्ग ने बड़ी सोहनी गल लिखी सी, फरमाया असी लोग है ना जिहड़े आम असी सिफर हां, की हां? सिफर, जीरो। जीरो दी कोई अहमियत नहीं, खाली जीरो दी कोई अहमियत के है। फरमाया असी लोग जीरो सिफर, तो जेडे अल्लाह वाले ने ना वो अदद ने, अदद गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ए अदद। अल्लाह वाले दा प्यार और अल्लाह वाले जेडे ने ए अदद ने, असियां जीरो। तवज्जो मेरे वाल करे आजे, असियां जीरो, अल्लाह वाले ने अदद। और जीरो दे नाल जदों शुरू विच लग जावे अदद, एक ही लग जावे ते वो बन जाता 10। खाली जीरो दी कोई गल नहीं, जदों एक लग गया बन गया 10। फिर आंदा जनाब कोई मकाम बन गया है, ओदी एक वखरी शान बन गई है। जे जनाब 2 दा अदद लग गया तो ओदी वखरी शान, 3 दा अदद लग गया ओदी वखरी शान। फरमाया बेलियो असी जीरो हां, अल्लाह वाले अदद ने जड़ा अल्लाह वालियां दे नाल जुड़ जावेगा, उनका अपना अल्लाह उन्हां दे सदके मकाम बना छोड़ेगा। ले चलिए सुल्तान बाहू दी बारगाह दे, ऊंचा दे बोलो। सुल्तानुल आरिफीन आपने फरमाया नाल को संगी संग ना करिए, कुल नु लाज न तरबूज नहीं बनते, भावे तोड़ मकेले जाए कवादे पुत हंस नहीं बनते, भावे मोती चोग चुगाए कोड़े खू नहीं मिठे हुलते बाहू, पावे से बला गुड़ पाए अल्लाह वाले दी सोबत ख्यार कर लइए, फिर मिलदा की अल्लाह करीम अपने फजल दे नाल माला माल फरमा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह असी सारे सोहबत वाले
नेका नाल संगत रखन वाले और संगत रखन वाले दा मकाम और मर्तबा मैनू ते ओ जनाब आला गल याद आ रही है। एक छेड़ू पर जंगल दे अंदर बकरियां चरा रहे, बकरियां चरांदे जंगल विचों भेड़िया निकले आए। उन्हें एक बकरी दा पीछा करना शुरू कर दिता है। बकरी ने देखा भेड़िया मैनू खाने वास्ते आ रहे, बकरी ने दौड़ लगा दी, बकरी ने दौड़ लगा दी। बकरी अगे अगे जा रही है, भेड़िया पकड़ने वास्ते पीछे पीछे आ रहा है। अगे छोटी जिन्नी पहाड़ी आ गई, बकरी पहाड़ी ते चढ़ गई। जिस वेले बकरी पहाड़ी ते चढ़ी है, भेड़िया भी पीछे ही चढ़ना शुरू हो गया। बकरी ने समझया हुन मैनू इन्हें छड़ना कोई नहीं। उन्हों ख्याल आया एदा निवाला मैं नहीं बनना, मैं डिग के मर जावांगी। उस बकरी ने छोटी जिन्नी पहाड़ी तो छाल मारी। अगे मट्टी सी, खोबा सी, चिकड़ सी। बकरी डिगी ते फस गई, ना अगां जा सकती है ना पिछा आ सकती है। उस भेड़िए ने भी छाल मारी, वो भेड़िया भी बकरी दे करीब आके फस गया, ना अगे जा सकता ना पीछे आ सकता है। बकरी ने जदों भेड़िए नूं वेखिया, बकरी दे लबां ते मुस्कुराहट आ गई। भेड़िया बोलिया कह लगा नी निकमी है, मुस्कुराई क्यों है? बकरी कह लगी मैं तेरी बेबसी ते मुस्कुराई, तेरी लाचारी ते मुस्कुराई। भेड़िया बोलिया कह लगा नी बकरी है, जे मैं हिल नहीं सकता हिल तू भी नहीं सकती, जा मैं नहीं सकता जा तू भी नहीं सकती, आपा दोवें इको वर्गे आ। बकरी बोली कह लगी अकल दा भी भेड़िया है, ज़ाहरी तौर ते वेख के हिसाब पिया लगाना है, पर आपा दोवें इको वर्गे नहीं। आस्ताना आलिया ते आने वाले हो, सुनिया जे निस्बत फायदा की देती है। भेड़िया बोलिया कह लगा जा मैं भी नहीं सकता, जा तू भी नहीं सकती, आपा इको वर्गे आ। तू कहनी है इको वर्गे नहीं, मैनू भी समझा इको वर्गे किवें नहीं। बकरी बोली कह लगी भेड़िए मेरा कोई मालिक है, मैं इजड़ विचों विछड़ के आई हाँ। मेरा कोई छेड़ू है, मेरा कोई मालिक है, तेरा मालिक कोई नहीं। जब मेरे मालिक ने मैनू वेखना है कि मैं कोई नहीं, उन्हें मैनू लभना है, इथों लभदियां छुड़ा के ले जाना है, तेनू किसे ले जाना ही नहीं। बुजुर्ग इन्हीं गल करके फरमांदे ने बेलियो जिन्ना कुछ चंगी निस्बत इख्तियार कर लई, जो कोई जनाब किले वाले दा नौकर बन गया, कोई खरेपुर शरीफ दा नौकर बन गया, कोई कसूर दा नौकर बन गया, कोई जनाबे आला पाक पतन दा नौकर बन गया, कोई पत्तों की जनाब बाबे अब्बास दा नौकर बन गया। फरमाया बेलियो जिन्ना चंगी निस्बत इख्तियार कर लई, जिन्ना दे लड़ लग गए कयामत वाले दिन उन्हें अपने मनन वाले नूं लभना है, तलाश करना है, तलाश करके नाल ही ले जाना है। ये तो रंग ने अल्लाह मिलियो वाह शद्या वाह, अल्लाह तेनों जज़ा देवे। ये अल्लाह वाले दी निस्बत रंग ने, ऐम नहीं असीं अल्लाह वाले दे नेड़े हुंदे। और जेड़ा अल्लाह वाला हुंदा ना, अल्लाह वाला ओदा ध्यान दुनिया वाल नहीं हुंदा, दीन वाल हुंदा है। हो ता दूर ना जाओ, चंद लम्हे वेख लो मेरे उस्ताद गिरामी उस्ताजुल उलमा पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा पीर मुफ्ती मियां खलील अहमद मुर्तज़ाई दामत बरकातुहुल आलिया, आप दी फिक्र नूं तुसां सुनिया, आप दे दिल दी आवाज़ नूं आपने सुनिया। और रब्बे काबा दी कसम है, मैं मिंबर ते बैठा हां, हाज़िर हुए ईमान
मेरे ज़हन के अंदर भी ये गल नहीं सी कि उस्ताद साहब ऐसी गल फरमानगे, लेकिन आप प्यार से बाद दफा ख्याल आ जाता कि शायद प्लान किया गया है कि हुजूर जरा कोई इस तरह कर दिया जे चलो मेरा काम बन जाएगा। वल्लाह बिल्लाह तल्ला कोई ऐसी बात नहीं। ये मैं फकीर की खुश नसीबी कि उस्ताद गिरामी ने मेरे पास इतने जुमले बोल देते हैं। और आपने और रब्बे काबा दी कसम में मैं खुदा दी जात नु हाजिर नाज़र जान के कह रहा हूं, मेरे अहबाब सारे बैठे ने, मैं आज ही सोच रहा था, अपने आप को कह रहा था कि तेरा इरादा है कि आस्ताना आलिया ते मस्जिद शुरू करनी है, तेरा इरादा है कि मैं इत्थे मदरसा बनाना है, निजाम किवें चलावेगा? हुण तक ते तेरे कोल शाही कोई नहीं, इब्तदाई जो चीज़ां ने ओदे वास्ते पैसे चाहिए ने, वो कित्थों लैके आवेगा? आज मैं सोच रहा था, लेकिन ये सोच ते आई नहीं कि इन्नी छेती कम बन जाएगा। मैं तो जे ऐसे ताने बाने दे अंदर सा कि की करांगा, किवें कदम उठावांगा, लेकिन निगाह वली में ये तासीर देखी। अल्लाह वालियां दी निगाह दा कमाल है, वो दिल दे अंदर छुपे हुए राज नू जान जांदे ने, दिल दी कैफियत नू समझ जांदे ने। और पीरो मुर्शिद ने मेरे करीब बैठा मैनू फरमाया मदरसा वाकयातन बनाना ही। मैं क्या जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इरादा बनाना है। फरमाया चल ठीक है। मैं नहीं समझिया कि आपके इरादे की ने, ये आपकी गुफ्तगू तो पता चल रहा कि आप क्यों पूछ रहे सन और आपके इरादे की सन। थोड़ी इनकी आवाज स्पीकर की वैसे खोल दो। बेली को जो अल्लाह वाले होंगे ने ना, ए उन्हां दी तरबियत हुई होंदी है, और ऐसे अल्लाह वालियां दे करीब होने दा हुक्म है। उन्हां अल्लाह वालियां दे नहीं जेड़े बज़ाहर अल्लाह वाले बने ने, जेड़े बज़ाहर बने ने रूप अपना के। नहीं नहीं, पानी पीवो पुन के ते मुर्शिद फड़ो चुन के। इथे कावां इल्ला रंग लै ते बन बन बहिंदे मोर, और ध्यान नाल हाथ फड़ी मता निकले कोई होर। मतलब विचों कोई होर निकलिया होवे। ऐसे अल्लाह वाले दे लड़ लगन दा हुक्म है। और ये जेडे अल्लाह वाले होंदे ने इन्हां दी असल तवज्जो दीन वाल होंदी है। और इंशाअल्लाहुल अजीज फिर पूरे मुर्शिद ने फरमा दिता है, और मैं आस्ताना आलिया त्यान वाले थोड़े नाल वादा करना मैं खुदा दी जात में हाजिर नजर जान के इंशाअल्लाहुल अजीज पूरी शरे सदर नाल गल करना। अल्लाह पाक दी बारगाह विचों मदद भी मंगांगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इखलास और लिल्लाहियत दे नाल रियाकारी तो पाक हो के अपने नाने दे दीन दा होका देंगा। बहुत जल्द आस्ताना आलिया दी इस सरजमीन थे मस्जिद कायम होगी, नमाज जुमा भी शुरू होगा, और उसे ही मस्जिद तो दीन दा आगाज हो जाएगा। फिर अल्लाह ने जिमें जिमें बिल्डिंग चाहे तैयार होती रहेगी। ऐसे अल्लाह वाले दे करीब होने हुक्म है। अजीजा ने मन बात मैं लंबी नहीं करना चाहता, बस चंद मिनट के अंदर बात को मजीद मुका देना चाहना। अल्लाह वाले जड़े होंदे ने ना, इन्हां विचों हुजूर दियां सिफतां दा अक्स नजर आंदा है। हुजूर दी सिफात दा रंग इन्हां विचों नजर आंदा है। नबी जड़े होंदे ने, नबी ये अल्लाह दी शान दा मज़हर होंदे ने, ते वली नबी दी शान दा मज़हर होंदे ने। तो जरा को मैं एक दो वाक़े बयान करांगा, उनके अंदर तुसी गौर करोगे तो तुहानू पता चलेगा। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का वास्ते जा रहे ने। राह च जांदे मेरे आका ने वेख्या एक कुत्ती सूई है, तो उन्हें बच्चे दिते और बच्चे अपनी मां दा दूध पी रहे हैं।
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर है। सरकार दी जात ने अपने गुलाम जमील इब्ने सुराका ने फरमाया ला इत्थे खलो जा, कुत्ती का ध्यान रखी, मता अनजाने दे अंदर किसी सहाबी बोलो इनू तकलीफ ना पहुंचे। मैं नहीं चाहता कोई कुत्ती नू तकलीफ पहुंचे, ध्यान रखी। ये नबी दी जात दी सीरत है। और अगर एहो ही रंग असी वलियां च वेखना होवे तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप अपने मुहिब हसामुद्दीन चलपी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मिलन वास्ते गए ना, रात का ही समय, सर्दी बड़ी, बर्फबारी हो रही है। तो जिस वेले आप हसामुद्दीन चलपी दे बूहे ते पहुंचे ना तो बूहा बंद सी। टाइम वावा हो गया सी, ख्याल आया जे मैं बूहा खड़काया तो इन्हां दी नींद दे अंदर फर्क आवेगा, बेसकून होणगे। चल मैं इत्थे ही खलो के रात कट लेना वा, बड़ी तवज्जो चाहांगा, इत्थे ही खलो के रात कट लेना। अजीज़ा ने मन रात बर्फ भी पैंदी रही, उन्हां दे उत्ते पैंदी रही। सुबह हुई तो हसामुद्दीन चलपी दे नौकर ने जिस वेले बूहा खोलिया तो वेखा जलालुद्दीन रूमी खड़े हुए ने। दौड़ के अंदर गया, कहने लगा हसामुद्दीन बाहर ते मौलाना रूम खड़े हुए ने। दौड़ के आए, कदमी डिग पे, कहने लगे हुजूर तुसां दसिया क्यों नहीं, तुसी इत्थे रात का इतना हिस्सा गुजारिया। आपने फरमाया हसामुद्दीन जदों मैं आया सा तुसी आराम कर रहे सो ते मैं कुंडी खड़का के तुहानू बे आराम करना गवारा नहीं कीता। मैं आख्या रात इत्थे गुजार लवां, मेरी वजह तो किसी नू तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। एहो ही मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप हमाम दे अंदर नहान वास्ते गए, उथे होर भी पहली वारी दे इंतजार च बैठे सन ते आप दा मकाम और मर्तबा चूंकि मुसल्लम सी। दुकानदार कहने लगा एक बेली निकले ना नहा के, दूजा जान लगा तू ठहर जा पहले हजरत साहब नू जान दे। आप अंदर गए ते फौरन वापस आ गए, हथ बन के कहता हुजूर वापस आ गए, खैर है? फरमाया नहीं, वो जेडे पहले दे उड़ीकते पे ने जिंदी वारी पता नहीं कदों दा बैठा होंदी हुण वारी आई है। तो मैं ये सोच के वापस आ गया, मैं ए जलालुद्दीन तेरा मकाम मर्तबा अपनी जगह, तू पहले वारी ले ली, होन आया तो तेनों नहान दा मौका मिल गया, मतलब तेरे इस काम दी वजह तो उनदा दिल ना टुट। इन्ना ख्याल किया है। आस्ताना आलिया ते आने वाले हो पैगाम ले जाओ, साडे कौल फेल किरदार दी वजह तो किसी मुसलमान दा दिल दुखना नहीं चाहिए। और जिस नबी ने एक कुत्ती परेशान होवे सहाबा दी वजह तो वो गवारा नहीं किया। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी आप जा रहे हैं गली दे अंदर, तंग गली से अगर कुत्ता सुता सी, आप उथे ही खड़े हो गए कि हुण उठेगा तो सैड ते होवेगा तो फिर ही मैं जावांगा। देखो सोच अल्लाह वालियां दी सोच की। अगों का बंदा लगा तो उन्हें हिसाब लाया कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी खड़े हो गए इस वास्ते कि कुत्ता सुता है, उन्हें तो बकाया ते उठाया ते नसा दिता। मौलाना जलालुद्दीन रूमी आपने फरमाया बेलिया क्यों इनू जगाया ही, तेरे इस जगान की वजह तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंची। यार बुजुर्गों की तो यह तालीम है। असी धक्के नाल किसी नूं तकलीफ देंगे, असी मनसूबे कर रहे हैं, गलती नाल किसी नूं तकलीफ पहुंच जाए वो अलग बात है, असी मनसूबे नाल तकलीफ पहुंचा। पैगाम ले जाओ, हो सके तो किसी का दिल जोड़ दियो, तोड़ो ना, दुखाओ ना। देखा तुसा हुजूर दी जात दी सीरत कि आपने को कुत्ती दे ऊपर रखवाला अपने सहाबी नूं खड़ा कीता है, इनू तकलीफ ना पहुंचे। ओहो ही सीरत दा रंग औलिया विचों नजर आ रहा है, हुजूर दे गुलामां विच नजर आ रहे हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत दा मजीद रंग मैं पेश करा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का फतह हो गया, मेरे आका पूरी शान दे नाल खाने काबे दा तवाफ फरमा रहे ने। फुजाला इब्ने उमैर कुफर दे अंदर जिंदगी गुजारने वाला, नफरत दे अंदर जिंदगी गुजारने वाला, उन्हें वेख्या सरकार खाने काबे दा तवाफ फरमा रहे ने। छुरा छुपा के ख्याल कर दे कि इतना रश मैं करीब जाके आराम दे नाल छुरा माद अल्लाह फेर के शहीद कर देवांगा। ऐसे ही सोच दे नाल होई मनसूबा लेके आका दे नेड़े आ रहे। सरकार दी जात ने जदों फुजाला नूं वेखिया, मेरे आका ने फरमाया आ फुजाला क्या तू फुजाला है? कह लगा जी जी मैं फुजाला हूं। मेरे आका ने फरमाया मादा
कुंत तुहद्दिसु बिही नफ्सक, ए फुजाला दिल विच की ख्याल लेके आ रहे आए। फुजाला कह लगा जी कोई ख्याल नहीं, मैं तो अल्लाह दा जिक्र करदा होया आ रहा वा, लेकिन ओ गलत बयानी कर गए। ख्याल ऐसी मैं नबी नू शहीद कर देना है। मेरे आका ने पूछा की ख्याल प्या करना है, कह लगा जी मैं तो अल्लाह दा जिक्र प्या करना वा। जब उन्हें बहाना ऐसा लगाया, मेरे आका दे लबों ते मुस्कुराहट आ गई। मेरे आका ने फरमाया फुजाला नेड़े आ जा। मेरे आका ने फुजाला नू नेड़े कीता, सरकार ने अपना दस्ते अकदस फुजाला ते सीने ते रख दिता। फुजाला कहते ने रब्बे काबा दी कसम है, जेड़े सीने अंदर नबी दी जात दे हवाले नाल नफरत भरी हुई सी, जेड़े सीने विच नबी दा प्यार कोई नहीं सी, जेड़े सीने दे अंदर नबी दी उल्फत कोई नहीं सी, जदों सरकार ने सीने ते हाथ रख के चुकिया है, अंदर प्यार ही प्यार आ गया है। जेड़ा नबी मैनू प्यारा नहीं सी लगदा, हुण नबी ने हाथ रखया है, मैनू सारे जग नालों प्यारा प्या लगदा है, मैनू हर चीज नालों प्यारा प्या लगदा है। फुजाला ने हाथ जोड़ के अर्ज की लाजवाला, हुण देर नहीं करनी, मत जिंदगी वफा ना करे, मैनू कलमा पढ़ा के मुसलमान कर देवो। फुजाला कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जब मुसलमान हो के वापस मुड़े आए, अगे एक बीबी एक औरत खड़ी हुई है। फुजाला जहालियत दे दौर दे अंदर जिहदे नाल गल्लां करदे हुंदे सन, हुण नीवी पा के कोलों दी गुजर गए ने। जिस वेले औरत ने वेखिया अज फुजाला ने मेरे वल वेखिया ही कोई नहीं, अगे मैनू तलाश करके मेरे नाल गल्लां करदा हुंदा सी। बीबी बोली कह लगी फुजाला हुण नजर क्यों नहीं चकदा, हुण मैनू वेखदा क्यों नहीं। फुजाला नजर नीवी करके कहते ने मैं तेनू किवें वेखा, मैं सब तो सोना वेख आया वा, मैं नबी वेख आया वा, मैं नबी दी जात वेख आया वा। सजना ओ फुजाला जड़ा नबी नाल प्यार नहीं सी करदा, हुण नबी नाल इन्ना को प्यार करदा है। एक कमाल किदा है, ये मेरे आका दे हाथ दा कमाल है। इस वास्ते ही मैं कहना हुन्ना वा ओ खेतियां जेड़ियां सड़ियां ने, ओ खेतियां जेड़ियां सड़ियां ने, नबी पल विच कीतियां हरियां ने। ओ सल्ले अला दियां लड़ियां ने, गल हार फुल्लां दे पाए, आओ सारियां हुरानी नबी दा रल मिल सेरा गाए। ओ खेतियां जेड़ियां सड़ियां ने, ए दिल वाली खेती दी गल हो रही है। ओ खेतियां जेड़ियां सड़ियां ने, नबी पल विच कीतियां हरियां ने। खेतियां जेड़ियां सड़ियां ने, नबी पल विच कीतियां हरियां ने। ओ सल्ले अला दियां लड़ियां ने, गल हार फुल्लां दे पाए, आओ सारियां हूरां नी नबी दा रल मिल सेरा गाए, आओ सारियां हूरां नी नबी दा रल मिल सेरा गाए। अल्लाह तानू सलामत रखे, तशरीफ रखो, अल्लाह तुहाडे ज़ौक़ नू सलामत रखे। ओ खेतियां जेड़ियां सड़ियां सी, ओ खेतियां जेड़ियां सड़ियां ने, नबी पल विच कीतियां हरियां ने। नबी दी सीरत है कि आपने दिल ते हाथ रखिया, दिल दी दुनिया बदल दी। बेलियो
हुण नबी दी जात ओहदे दिल दे ख्याल नूं जान दे सन कि ये दिल दे अंदर माज़ अल्लाह मैनूं शहीद करन दा इरादे रखदा है। सरकार चाहते ओनू उत्थे फड़ के सहाबा दे हवाले कर सकते सन कि नहीं कर सकते भी सहाबा फड़ो ये गलत इरादा लेके आए, लेकिन नहीं, सरकार दी जात ने शफकत वाला मामला फरमाया। रब्बे काबा दी कसम है शफकत वाले ये हुई मामले मुस्तफा दी सीरत दा रंग औलिया विचों मिलदा है। प्यार के रंग मिलते हैं, मुहब्बत के रंग मिलते हैं। साढ़े पीर मुर्शद खाजा अच्छा अजीजा ने गिरामी कदर आखिरी बात ते बात खत्म। मिस्त्री अहमद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप छोटे जिन्ने होंदे सन तो वड्डे हुजूर खाजा साहब लाहौर जदों तशरीफ लिया देंदे सन ना ते इरादतमंद बहन ते ये भी आके बह जाते होंदे सन, गल कोई ना करनी। सरकार ने कई बारी वेख्या, सरकार ने फरमाया पुत्र तू कोई नहीं गल करदा, तेरे दिल की कोई मर्जी है तो गल कर। अर्ज की हुजूर दिल मेरा करदा मैं थोड़ी दावत करा। सरकार ने फरमाया अबू की करते ने? अजी अबू फौत हो गए। ए पुत्र तू की करना है? जी हुजूर मेरी अम्मी मैनू चने ते लोबिया उबाल के दे देंदी तो मैं बेच आना वा ते मैनू मुनाफा कोई एक आना लभ जांदा ते घर दा मेरा निजाम चल जांदा। सरकार ने फरमाया जे तेनू 2 आने लभ जाते फिर, जे तेन 2 आने लभ जाते एक मेरा है जी तुहाडा। घर गया तो उन्हें अपनी वालदा नूं जाके जिस वेले गल सुनाई ना यकीन वाली से उन्हें आखिया पुत्र हुण 2 आने लभने करने, हुण 2 आने लभन करने। ठीक है जी। वो होया इस तरह अगले दिन जदों लैके निकले चने ते लोबिया ते 2 आने मुनाफा आया, लेकिन उन्हें 2 आने जड़े आए ने ना खर्चे च एक आना ही रखा। जिमें जिमें आना मुनाफा होंदा गया जोड़ी गया भी हुण जदों सरकार आणगे ये मेरे नहीं ये उन्हां दे ही, ये उन्हां दे ही। फिर वक्त गुजरिया तो सरकार आए ना तो उन्हें झोली च पैसे पाए तो सरकार दे कोल सरकार ने फरमाया ये की है जी तुसां फरमाया सी 2 आने लभणगे ते 2 ही लभे ने ते एक असीं वरत लेंदे रहे ते एक जोड़ते रहे हैं, ये सारे तुहाडे ही नहीं साडे नहीं है। फरमाया लै जा रोटी पका दरवेशां दी असीं आने। जाके खाना बनाया, सरकार गुलामां नूं लैके गया। सरकार दी जात ने फरमाया खाना ने चंगा रजा के खिलाया तो दुआ करो। दुआ की थी, अल्लाह करीम ने मेहरबानी की थी। फिर ओ अहमद बख्श वो मिस्त्री बन गया, रंग लग गया ना, मिस्त्री बन गया। मिस्त्री तो फिर बनता बनता अगे ठेकेदार बन गया। बड़े बड़े जनाब ठेकेदार बड़िया बड़िया सरकारी और नीम सरकारी इमारतों का ठेका उन्होंने को लावे, बड़े पैसे की जनाब लहर अबैर हो गई। और इस माहौल के अंदर भी सरकार की जात की मुहब्बत उन्होंने दिलों में निकली नहीं, पूरी सरकार नाल मुहब्बत करते रहे। सरकार ने शफकत ही नहीं कोई की सी। ये शफकत वाला रंग जो नबी का है ना, ये अल्लाह की जात ने अपने नबी के गुलामां नूं भी रंग दिते ने। फिर एक मौका आया, सरकार की जात ने फरमाया ओ मिस्त्री अहमद बख्श पुत्र को 30-40 रुपये चाहिए ने। किन्ने? 30-40 रुपये चाहिए ने। घर गए ते 30 ते 40 सारे ही ले। 40 सरकार दी एक साइड ते रख दिते ते 30 एक साइड ते रख दिते। सरकार ने फरमाया बच्चा आ की? अर्ज की हुजूर आ 40 ने ते आ 30 ने, तुसा फरमाया सी 30-40 चाहिए तो मैं दोवें ही ले आया। है उन्हां दी मुहब्बत सी, रंग लगा होया सी। और जनाब फिर उन्हां जगह खरीद के लाहौर दरबार शरीफ वाली जड़ी जगह खरीदी और सरकार दी जात के हवाले की थी। अल्लाहु अकबर। लोग कहते होंदे सन ओ मिस्त्री अहमद तेरी ते बड़ी शान है, बड़े तेरे कोल पैसे ने, बड़ा तेरा मकाम है, बड़ी तेरी ऊंची शान है। मिस्त्री अहमद बख्श वजद चाह के कहते होंदे सन बेलियो मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, ये मेरी शान कुछ भी नहीं जाए। और मिस्त्री अहमद बख्श तू कहना की चाहना है? मिस्त्री अहमद बख्श कहते हैं मैं तो यही ही कहना चाहना वा, मैं नीवी मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं नीवी मेरा मुर्शद ऊंचा,
उच्चियां दे संग लाई सदके जावां इन्हां उच्चियां कोलों सदके जावां इन्हां उच्चियां कोलों जिला नीवियां नाल निभाई खस खस जिला कदर नहीं मेरा खस खस जिला कदर नहीं मेरा मेरे साहिब नू वड्याया मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा किथे मैं चने ते लोबियां बेचण वाला मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैनू महल चढ़ाया साया तुसी भी कह लो मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा मैं कुछ नहीं मिस्त्री आमद बख्श कहता सी ना मैं ता कुछ नहीं ये सारियां लजपालियां पीर ने कीतियां ये सारियां शफ्कतां पीर दियां कीतियां होइयां नहीं सजना अल्लाह वालियां दी जिंदगी नबी दी जिंदगी दे मुताबिक हुंदी है जिवें नबी शफकत कर देने इवें अल्लाह वाले भी शफकत कर देने ताइयों ते फरमाया कूनू सच्चे लोगों के नाल हो जाओ मिलियो सच्चे लोग दीनदार होंदे ने दीन समझन वाले होंदे ने ए बरखुरदार बैठा है मोहम्मद सईद सरफराज इन्हू याद होगा एक साल कबल मैं विहाड़ी तो प्रोग्राम तो वापस ते आ रहा सा ते इन्हें फजर टाइम मेरी दावत की थी कहने लगा जी रुके आज उथे एक हजरत साहब बैठे सन ते बड़े चिल्ले उन्हें कीते सन गल्लां बातां होण लग पे तुसीं अपने मुरीदां नूं किन्ने कुछ चिल्ले करवांदे हो मैं कहा एक भी नहीं कीता ना कीता ते ना करवाया बड़ा उन्हें चढ़ाई की थी ये है वो है मेरे ऊपर गालिब आने की कोशिश कर रहा मैं बाबे बड़े चिल्ले कीते ने तो हाँ बड़े कीते ने मैं वुज़ू दे फर्ज चा सुनाओ मैं क्या वुज़ू दे फर्ज चा सुनाओ कहने लगा तो मैनू आंदे ही वो तो मैनू मैं को नमाज दे फर्ज सुना दो मैं कीते ही नहीं मैनू याद ही नहीं तो मैं बाबे हो जिहड़ी शायद याद करने वाली उन्होंने कीता ही नहीं मैंने उस वेले सुल्तान बाहू की गल याद है आपने होई फरमाया सी चिल्ले कट्टे ते कुछ ना खट्टे की लेना चिल्लिया वड़े के हु जाग बिना दुध जम देना बाहू पावे लाल हवन कड़ कड़ के दीन दा इल्म जरूरी है कितने लोग बैठे ने बहुत थोड़े होंगे जिन्होंने नमाज दे फर्ज आंदे होंगे वुज़ू दे फर्ज आंदे होंगे और कई तो उन्हें जिन्होंने गुसल दे फर्ज भी कोई नहीं आते हकीकत गल जी कलमा चंगी तरह नहीं आता असल बुनियादी चीज़ें सीखने वाली ने असल बुनियादी चीज़ें याद करने वाली ने अल्लाह करीम सानू याद करने की तौफीक अता फरमाए और आखिरी बात बेलियो बाद लोग समझते हैं किसी मुर्शद फड़ांगे सारा कारोबार चल जाएगा बात समझते हैं किसी मुर्शद फड़ांगे सारे डंगरां च बरकत पाई जाएगी ये बोनस ने इजाफी चीज़ां ने मुर्शद पकड़न का असल जिहड़ा मकसद होंदा है ना वो है वे कि साडे दिल की दुनिया बदल जाएगी साडे दिल की दुनिया बदल जाएगी अगर कोई बज़ाहिर कारोबार ना भी ना बरकत पवे तो पीर नूं लामा नहीं देना चाहिए
कई दे देंदे होंदे ने, एक दो सुने भी ने। असल वो समझते हैं कि शायद जड़ा ना मुर्शद पढ़ने का मकसद है, मुर्शद जड़ा होंदा ना मुर्शद ओदी नज़र जेब ते नहीं होंदी, जेब दे थल्ले जड़ा दिल होंदा ना उहदे तो होंदी है। इस वास्ते बेलियो रात दा काफ़ी सा तुसां जागे, मैं बाद में इस बात ही ख़त्म करांगा। हमेशा सिराते मुस्तकीम ते चलो, अपने अकीदे दा तहफ़्फ़ुज़ करो। अल्लाह वाले की सोहबत का सब तो बड़ा फायदा ही है कि बंदा बद अकीदा नहीं हो सकता। अल्लाह वाले की सोहबत इंसान को बद अकीदगी तो बचाती, अल्लाह वाले की सोहबत इंसान को राह रास्ते लैके आती। अल्लाह करीम सानू अपने नेक बंदे की सोहबत अता फरमाए, अल्लाह करीम नेक बंदे का साथ अता फरमाए। और आखिर के अंदर मैं बात करांगा जी मेरे मुर्शद ने कर दी है, वो यही है मुर्शद पाक ने फरमाया सी मैनू को आर नहीं, मैं कोई इस वास्ते नहीं गल करता कि शाहरा गड्डी के टायर पवाने ने। मुर्शद पाक ने बड़े हमें दावे नाल बात की है, तो मैं समझना वा कि सब तो बड़ा तुहाडी तरफों मेरे नाल प्यार रहे कि तुसां मेरे वास्ते दुआ करनी कि अल्लाह मैनू कामयाब करे। सब तो बड़ी तुहाडी तरफों मेरे नाल मोहब्बत होगी, तुहां दुआ करनी कि मौला इस बंदे नूं इस्तिकामत दे। दुआ करनी या अल्लाह इनू रियाकारी तो महफूज रखे। दुआ करनी कि अल्लाह मैनू बहकन तो महफूज रखे। दुआ करनी कि जिन्नी देर तक जिंदा रहे अल्लाह दी जात दी रजा दी खातर दीन दा कम करता रहे। ऐ तुहाडी तरफों जिहड़ी दुआ होगी ना, ये मेरे वास्ते बड़ा बड़ा तोहफा है। और बेलियो आपस के अंदर भी प्यार रखो, एक दूसरे का दिल ना दुखाओ, एक दूसरे की तकलीफ का जरिया ना बनो। बुजुर्ग फरमाते ने कि दुख देन वाले और दुख सहन वाले च बड़ा फर्क है कि दुख सहन वाले नूं कदे न कदे सुकून मिल जाता, पर दुख देन वाले नूं कदे सुकून नहीं मिलता, नहीं मिलता। हस्ते बाबा फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दे कोल एक बंदा कैंची दा तोहफा लेके आया। हुजूर कैंची लेके आया, आपने फरमाया बेलिया असी तो जोड़न वाले बंदे हैं, कट्टन वाले बंदे तो नहीं ना। असी तो जोड़न वाले बंदे हैं, जे कोई सानू तोहफा देने तो सुई धागे वाला दे, तू कैंची तोहफा दी जी हर शय वढ़दी। तो अल्लाह वाले का पैगाम है कि हमेशा किसी के दिल नूं जोड़न का जरिया बनो। झूठ वैसे चंगी शय नहीं, सरकार ने फरमाया तिन्ना मौकों पर झूठ बोलना जायज़ है। जंग के मौके पर दुश्मन को चकमा देना हो झूठ का सहारा लै सकते हो, जायज़ है। और अगर दो भरा लड़े होन ते उन्हां दी सुलह करवानी होवे, सच बोलिया नखेड़ा पैंदा होवे, सुलह हुंदी तां जे तुसीं झूठ बोलोगे ते झूठ बोल के सुलह करवा देवो, अल्लाह अजर अता फरमा देवेगा। अज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, खा के माल यतीमां दा भज मसीती आंदे हो, फट दिलां दे सींदे ना ही टोपियां सीती जांदे हो, छुरी ना फेरो नफ्स उत्ते ते दुंबे कीती जांदे हो। दसो ना कुछ बुल्ले शाह की कीती जांदी। फुल्लां दा तो अतर बना, अतरां दा तो कट दरिया, दरिया विच तू तारी ला, मछली वांगू तरदा जा, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहला अपनी मैं मुका। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ना, जिहड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। जिहड़ा अंदर दा चोर है ना, बाज फकीरा किसे ना मारे बाहू, अंदर चोर, अंदर का जिहड़ा चोर है ना फकीरां तो बगैर किसे नहीं मारिया। वेलियो आओ अपने अंदर दी सलाह करिए। दिल दी दुनिया बदल गई, दिल काले नालों मुंह काला चंगा, जेस कर इसनू जाने हो। मुंह काला रह जावे तो कोई गल नहीं, दिल काला, दिल काला। आज तो बाद असा इरादा करना है कि किसी मुसलमान को दुखावांगे नहीं, किसी मुसलमान को ना हक तकलीफ नहीं पहुंचावांगे। हक भी तकलीफ कोई नहीं माना रखती, किसी हवाले नाल भी तकलीफ नहीं पहुंचावांगे। कहो इंशाअल्लाह असी इस्लाम दे जरूरी मसाइल याद करांगे। कहो इंशाअल्लाह कुरान याद नहीं तो कुरान याद करांगे। सानू अगर किसी हवाले नाल कोई कमजोरी महसूस करने दीनी लिहाज नाल वो कमजोरी दूर करांगे। माँ बाप दा हया करांगे, बुजुर्गां नाल प्यार करांगे, दीनदार लोगों नाल मोहब्बत करांगे, अपने अकीदे दा तहफ़्फ़ुज़ करांगे। अल्लाह करीम साडी हाज़री कबूल फरमाए। जिथों जिथों चल के आए हो, मैं देख रहा मैं जिन्नियां जगह तो अहबाब चल के आए थां ठिकाने तो मैं सारे जानना वा।
अगर मैं सारे बैठो बैठो दुआ मंगांगे फिर उठने, अगर मैं सारे टिकाने अर्ज करा तो बड़ा एक टाइम दरकार है, लेकिन बेली जिस आका दे जिक्र दे लज्जत लैके तुसी आए हो ना, वो आका जरूर जानते ने केड़ा कित्थों आया। और बरखुदार है दरवेश जिन्होंने इतना आलीशान एहतमाम किया। मेरी इन्हां वास्ते भी दुआ है कि ना दिन रात एक करके तुहाडे आन तो पहले बड़े इंतजामात नूं कीता। अल्लाह करीम इन्हां दी मोहब्बत नूं इन्हां दे इंतजाम नूं भी कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मेरे मालिक मौला साड़ी हाज़री कबूल फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला साड़ा बैठना उठना आना जाना कबूल फरमा के साढ़े तमाम वास्ते जरिया निजात बना। ऐ मेरे मौला करीम जो जो दिल के अंदर नेक तमन्ना को लेके बैठा है, इलाही इस अजीम घड़ी का सदका पूरी फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला तू रहीम है, तू करीम है, अपने करम के दरवाजे खोल दे। ऐ अल्लाह अपनी अता के दरवाजे खोल दे। ऐ अल्लाह अपने फजल के दरवाजे खोल दे। ऐ अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, तू मेहरबान है। रात का ये लम्हा तू आवाज़ा मारना है को मंगन वाला मैं उन्होंने देवा। इलाही असी अपनिया जोलियां फैला के अपने हाथों में फैला के तेरी बारगाह के अंदर अर्जा कर रहे मौला साडे वास्ते ये लम्हे जरिया निजात बना दे। ऐ अल्लाह जो बीमार ने उन्होंने तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जो घरों के अंदर हस्पतालों के अंदर बीमार ने सब शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह किसी ने अपने वालदा की सेहतयाबी वास्ते किया, किसी ने अपने भाई की, किसी ने बाप की, किसी ने किसी की सेहतयाबी वास्ते किया। अल्लाह सब की सेहत को ठीक फरमा दे, सब दियां बीमारियां दूर फरमा। ऐ अल्लाह करीम बुजुर्गों की कब्र ते करोड़ रहमतां दा नुज़ूल फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला बुजुर्गों के आस्थाने की खैर फरमा ता सुबह कयामत इस आस्थाने के फैज़ नूं जारी व सारी फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला आस्थाना आलिया थे आके दुआ मंगन वाले हर साइल दी मुराद नूं पूरा फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला आस्थाना आलिया ते जो लंगर अज खिलाया गया उस लंगर दे अंदर शिफावां पैदा फरमा। ऐ अल्लाह उस मुबारक दी तकरीब दे अंदर जिन्ना जिस कदर भी मोहब्बत दा हिस्सा डालिया। ऐ मेरे मालिक किसी ने अपने नेक मशवरे के जरिए, किसी ने अपनी हाथ की मेहनत के जरिए, किसी ने अपनी कमाई के जरिए, किसी ने दुआ के जरिए जिन्ना जिन्ना भी हिस्सा डालिया मौला करीम उन्होंने हिस्से को कबूल फरमा। अल्लाह करीम और दरवेश जिन्ना दिन रात एक करके इस पंडाल को सजाया एहतमाम इंसराम किया। इलाही सब की खैर फरमा, सब के ऊपर मेहरबानियां फरमा। ऐ अल्लाह के करीम जिन्ने मेरे दोस्त मोहब्बत करने वाले चाहत करने वाले आए ने सब के दिल दिए तमाम नेक नीयतों को पूरा फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, इस खिते को अमन का गहवारा बना। ऐ मेरे मालिक मौला अपना फजल अता फरमा, दीन की समझ बूझ अता फरमा। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिनूरिल ईमान बिहुब्बि हबीबिकल करीम। अल्लाहुम्मा अस्तुरना या सत्तार बिसत्रिकल जमील। खुदाया बिदे शौक ज़ाते रसूल बदरते मोहम्मद मराकुन कबूल। शबो रोज़ दर इश्क हज़रत बेदार हमा उम्र दर वसल अहमद गुजार। चुम बुलबुल बरांगुल फिदा यम्बुकुन चुपरवा नजलवा नमा यम्बुकुन। हयाती ममाती हमा वक्ती मा अताकुन विसाल मरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।